किसी में कुव्वत है तो आजमा लो, आर पार की लड़ाई होगी। सरकार में बैठे हुए लोगों आपको चुनौती है कि अगर टकराना है तो टकराओ। शिक्षा मंत्री ने कानून को हाथ में लिया, मैं भी कानून को हाथ में लूंगा। इतनी कुव्वत जो हमारे खिलाफ निर्णय लोगे ऐसे की तैसी कर दी जाएगी। क्या करूं मैं? बंदूक उठा लूं? बताओ, बंदूक उठा लूं मैं? क्या करूं? बम मार दूं? नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। ऐसे में आज एक बार फिर से एसटीटी के अभ्यर्थी अनिल गरज रहे थे, सरकार पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। 4 तारीख को आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं और सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। आक्रोश हो गए हैं सरकार के खिलाफ। जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनिल को जरा एक बार पूरी उनकी बातों को सुनिए। यहाँ पे जितने भी पत्रकार बंधु मेरे आए हुए हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई कि आप यहाँ पर आए और हम स्टेट 2019 के मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के पक्ष में आप लोगों ने आवाज़ उठाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको। हम लोग आज यहाँ इसलिए आए हैं कि जब हम लोग 5 सितंबर को आंदोलन कर रहे थे, उस दिन हमने ऐलान किया था कि अगर सरकार ने 15 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी, सरकार ने 15 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो आमरण अनशन का होगा। सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हलचल है लेकिन हलचल और भीख नहीं चाहिए। अनिल भीख से नहीं खुश हो सकता, अनिल को अधिकार चाहिए और लड़ के लेंगे। और हमने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी में कुव्वत है तो आजमा लो, आर पार की लड़ाई होगी। और सरकार में बैठे हुए लोगों आपको चुनौती है कि अगर टकराना है तो टकराओ। और हमने पहले भी कहा है कि अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। और इस बात के लिए मैं बिहार के 12 करोड़ जनता से, बुद्धिजीवियों से, माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री से, आप सब पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कानून को हाथ में लिया, शिक्षा मंत्री ने कानून को हाथ में लिया, क्या रह जाता है उपाय? मेरे पास बताएं क्या रह जाता है उपाय? मैं भी कानून को हाथ में लूंगा। मेरी आज तक की उम्र में एक भी केस नहीं है मेरे ऊपर, न रेप का, न डकैती का, न चोरी का, लूट का, कोई केस नहीं है। लेकिन आज के बाद पता नहीं क्या होगा। और सीधे शिक्षा मंत्री को मेरा चुनौती है कि आप हमारे खिलाफ निर्णय लोगे। इतनी कुव्वत जो हमारे खिलाफ निर्णय लोगे ऐसे की तैसी कर दी जाएगी ना भाई। सरकार को, शिक्षा मंत्री को मेरा चुनौती है कि आप मेरे खिलाफ निर्णय लोगे। यही बात को हमने आज से 5 सितंबर को कहा था मेरे पत्रकार भाइयों कि अगर सरकार ने 15 दिन के अंदर अगर 26 जून का लिया हुआ तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा आमरण अनशन का। वक्त आ गया है कि 4 अक्टूबर से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं 2 दिन बाद। और उस दिन ये तय कर लेंगे कि सरकार क्या करना चाहती है और हम क्या करना चाहते हैं। और अगर ये आमरण अनशन में अगर हमारे साथ बल प्रयोग होता है, अगर इस आमरण अनशन में हमारे खिलाफ बल प्रयोग होता है और हमें अगर वहां से जबरदस्ती भगाने का एक षड्यंत्र किया जाता है तो सुन ले सरकार के लोगों, सुन लीजिए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, सुन लीजिए माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय, हमारा अगला जो स्टेप होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो होगा आत्मदाह का। कोई रोक नहीं सकता आत्मदाह से। पटना की सड़कों पर अपने आप को आग लगा के और अपने आप को समर्पित कर देंगे और फिर चमकाते रहिएगा चेहरा यहाँ से दिल्ली तक और दुनिया में कि एक लोकतांत्रिक देश में एक पढ़ा हुआ अभ्यर्थी अपने आप को आग लगा लेता है पटना की सड़कों पर। और मैं आपको शपथ लेकर कहता हूँ कि ये काम मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हमें रोक लेगा आत्मदाह करने से। और आत्मदाह मेरा अगला स्टेप होगा। सरकार हमारी बात माने, हमसे बात करे, रास्ता निकाले और न्याय संगत और कानून संगत काम करे। बस मैं यही कहने आया हूँ। मैं नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। कौन कहता है नौकरी मांगने आया हूँ? अरे नौकरी 2019 में मैं नौकरी मांगा था, आपने ने बोला था कि आप आओ, आपने ने अखबार में विज्ञापन निकाला था, आपने ने आनंद किशोर सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने किया था ना, तब ने मैंने फॉर्म भर के 3 साल जिंदगी के बेहतरीन मैंने खर्च कर दिए, 3 साल खर्च कर दिए। 400 किलोमीटर महोदय हम लोग परीक्षा देने गए जब कोरोना के 1 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब 21 जून 2021 को जब रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में हम 30,675 बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षक,
सबसे विद्वान शिक्षक महोदय हम सेलेक्ट हो जाते हैं और सरकार 26 जून को तुगलकी फरमान जारी करके रिजल्ट को कैंसिल करती है और कहती है 5 दिन बाद कैंसिल करती है और कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। मेरिट कभी बराबर नॉट मेरिट का नहीं हो सकता, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी में आज मेरिट है तब ना वो बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। विजय चौधरी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन गया? क्यों नहीं बन गया मुख्यमंत्री? इसलिए क्योंकि उनमें मेरिट नहीं है, क्योंकि वो मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर समझते हैं। ये नॉट मेरिट का इंसान हम मेरिटधारियों की अपमान करते हैं। अभ्यर्थी कितने आ रहे हैं? हम 30,675 हैं और लगभग सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम लोग सब एक सूत्र से, सबका मेरे पास मोबाइल नंबर है, सबका मेरे पास कांटेक्ट है, रोज बात होता है, सुबह दोपहर शाम बात होता है। गर्दनी बाग पे हम लोग आमरण अनशन पे 4 अक्टूबर से बैठने जा रहे हैं। आमंत्रण दिया गया सभी के पास, हम जदयू के पास भी मैं जाऊंगा, राष्ट्रीय जनता कौन आएगा? पिछली बार सब लोग आएंगे, सबको हाथ में ले रहे हैं। क्या करूं मैं? बिहार के 12 करोड़ जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करूं मैं? बंदूक उठा लूं? बताओ, बंदूक उठा लूं मैं? क्या करूं? बम मार दूं? बताओ। नहीं मार सकता, क्योंकि मैं एक सरल इंसान हूं। मैं संविधान का रक्षा करने वाला हूं, संविधान का पालन करने वाला हूं। कोई काटना नहीं है, सब चलाना है, कोई काटना नहीं है। क्योंकि मैं, अगर किसी में कुब्बत है तो अरेस्ट करो, मुझे करो अरेस्ट। क्या करूं मैं? संविधान की रक्षा के लिए मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मेरे सभी भाइयों से, 30,675 अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो 4 अक्टूबर से हमने धरना प्रदर्शन का, जो 4 अक्टूबर से हमने आमरण अनशन का आयोजन किया है, उसको सफल बनाना है। अगर जो लोग इसमें सफल बना, जो इसमें नहीं आएंगे, उस समझ लेना अपने आप विश्वासघात कर रहे हो। तो आपको आने वाले पीढ़ियां कभी माफ नहीं कर पाएगी, आप कभी माफ नहीं कर पाओगे। जीत और हार। तो आपने एसटीटी के अभ्यर्थी अनिल को सुना, जो सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे, सरकार पर गरज रहे थे, सरकार को चेता रहे थे। अब देखना है कि आने वाले समय में सरकार इनकी बात सुनती है या इनका आंदोलन लगातार जारी रहता है। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।